हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है सोना और आदित्य की बातें सुनकर के रघु फिर से गुस्सा हो जाता है और आरती के पास जाता है। आरती भी रघु को देख करके घबराने लगती है। रघु आरती से कहने लगता है आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। आरती कहने लगती कोई बात नहीं। तभी रघु से बताता है कि दिगंबर काका को भी लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ और कहता है कि शायद इसलिए मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही आज तक, क्योंकि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। और आरती के पास जाकर के उसे छूने लगता है। आरती घबराने लगती है। रघु कहने लगता है आई एम सॉरी, मैं आपको छूंगा नहीं, मैं भी पागल हूँ, सारी दुनिया आपके पीछे लट्टू है और मुझको देखो आपसे मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूँ। अब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहेंगे और मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर के आरती भी उसे स्माइल देने लगती है। रघु आरती से कहने लगता है मेरे नीचे कुछ क्लाइंट्स आए हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मेरे साथ चलो। आरती भी हाँ कहने लगती है और उसे स्माइल देने लगती है। तभी रघु कहने लगता है मैं थोड़ा आपको लेकर के पजेसिव हूँ, तो क्या मैं आपको नज़र का टीका लगा सकता हूँ, अगर आप कहे तो। आरती भी उसकी बात सुनकर के उसे हाँ कहने लगती है। तभी रघु अपनी जेब में से अपना पेन निकाल लेता है और पेन खोल करके उसकी इंक निकाल करके अपने हाथ पर लगाने लगता है। आरती काली शाही को देख करके घबराने लगती है। रघु आरती के करीब जाकर के उसके फेस पर पूरी काली शाही पोत देता है और कहने लगता है कि अब आपकी खूबसूरती को नजर नहीं लगेगी। सोचता है कि आशा शरीन, तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना, बहुत इतराती हो ना तुम। और आरती का मुंह काला करके कहने लगता चले क्लाइंट्स नीचे इंतजार कर रहे होंगे। तभी कहने लगता है एक मिनट, आप तो स्टार है ना, तो आपकी स्टार की तरह एंट्री होना चाहिए ना, तो पहले मैं जाता हूँ और आप बाद में चाय नाश्ता लेकर के खुद आएंगे। और अगर आपका बॉयफ्रेंड खुश हो गया ना, तो आपकी कंपनी को मेरा नाम मिल जाएगा। और वहाँ से चला जाता है। आरती भी उसकी हरकत को देख करके परेशान होने लगती है और रोने लगती है और अपना मुंह काला लेकर के नीचे जाने लगती है। सारे स्टाफ वाले भी आरती को इस तरह देख करके हैरान हो रहे होते। आरती नाश्ता सर्व करने लगती, तभी मीठी वहाँ पर आकर के आरती से पूछने लगती आयशा मैम, आपके फेस पर यह काला सा क्या लगा हुआ है। तभी आरती कहने लगती है अरे वाह, मेरी बेटी को मेरी कितनी फिक्र है ना, बस मुझे तो एक रोल प्ले करना है ना, उसी की तैयारी कर रही हूँ बस इसलिए। मीठी भी कहने थी लेकिन आयशा मैम, आपका फेस पर ये है ना काला सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप तो प्रिंसेस है ना। तभी आरती भी कहने लगती लेकिन मुझे मीठी की तरह स्ट्रॉन्ग भी तो बनना है ना। तभी मीठी अपना ब्रेसलेट आयशा को देने लगती यह जब मैं बीमार थी ना, तो मुझे पापा ने दिया था और अब आपके लिए। आरती उसे थैंक यू कहने लगती। उधर आयशा भी कार में बैठ करके शूटिंग से जा रही होती, तभी उससे प्रेस से कॉल आ जाता है और उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि आयशा, तुम्हारे फेस पर ये काला काला क्या लगा हुआ है। आयशा पूछने लगती मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तभी आयशा को याद आता है कि कहीं आरती के साथ रघु ने कुछ किया तो नहीं, और फिर कहने लगती है कि वह तो एक रोल की प्रिपरेशन कर रही हूँ ना मैं इसलिए, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है, इसलिए तुम न्यूज़ में लीक मत करना। और प्रेस रिपोर्टर से कहने लगती कि अगर जो भी पहली न्यूज़ होगी ना, मैं तुम्हें ही बताऊंगी, तो मेरे लिए एक काम करोगी क्या, जो तुम्हें यह पिक्चर आई है ना, वह मेरे मोबाइल पर सेंड कर दो। उसकी बात सुनकर के वह भी उसके मोबाइल पर आरती की फोटो सेंड कर देती है। तभी आयशा आरती की फोटो देख करके कहने लगती ओ माय गॉड, बेचारी आरती दी का क्या हाल कर दिया उस रघु ने, अगर मैं उनकी जगह होती ना तो मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर, मगर बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। उधर रघु के क्लाइंट भी रघु से कहने लगते हैं कि मिस्टर रघु, आप और फिल्मी दुनिया में, यह सुनकर तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी रघु को कहने लगता है बस ऐसे ही, यहाँ पर मुझे कुछ सुकून सा मिल रहा है ना इसलिए। और उनके क्लाइंट को बताने लगता है जी आप क्या जानते नहीं हैं क्या मैं यहाँ पर किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और क्लाइंट से कहने लगता है कि आप लोग मिलना चाहेंगे आयशा सरीन से। तभी क्लाइंट कहने लगते हैं आयशा सरीन से कौन नहीं मिलना चाहेगा। अभी वहाँ पर आयशा चाय और नाश्ता लेकर के आ जाती है। सारे क्लाइंट्स आयशा का मुँह काला देखकर आश्चर्य से उसे देख रहे हो। लोग भी अपने क्लाइंट को आयशा से मिलवाने लगता है और कहने लगता है कि आपको यकीन नहीं है कि आयशा शरीर। उसके क्लाइंट कहने लगते नहीं। तभी रघु आरती से कहने लगता है आप जरा कुछ बोल करके दिखाएंगी। तभी आरती उन लोगों से कहने लगती है जी मैं आयशा हूँ। रघु कहने लगती कि यह लोग मान नहीं रहे हैं, एक डायलॉग सुना दीजिए आप किसी फिल्म का। आरती घबराने लगती है। रघु कहने लगता है आप इतनी घबरा क्यों हो रही है, बोलिए ना। तभी आरती डायलॉग बोलने लगती है, मगर रघु कहने लगता है कुछ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलिए, और आप तो सुपर स्टार है ना। तभी आरती जोर से डायलॉग कहने लगती कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अब तेरी बारी। आरती के मुंह से डायलॉग सुन करके क्लाइंट भी कहने लगते हैं अरे ये तो आयशा जी है, और उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं और कहने लगते हैं मगर आयशा जी आपका चेहरा इस तरह से काला कैसे हो गया। तभी रघु कहने लगता है वह क्या है ना, यह बहुत ही जिद्दी है, मानती नहीं है। मैं इनकी एक फिल्म में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये उसमें एक नौकरानी का रोल प्ले कर रही है। उस नौकरानी की सब लोग बहुत बेइज्जती करते हैं, इसलिए यह उस रोल की अभी से प्रिपरेशन कर रही है। रघु अपने क्लाइंट से कहने लगता है आप लोगों को तो इनकी हेल्प करना चाहिए ना, इनका रोल प्ले करने में आप लोगों को इनकी बेइज्जती करना चाहिए ताकि यह रोल अच्छे से निभा सके। आरती से कहने लगता है कि आयशा जी आप खुद चाहती है ना कि ये लोग आपकी बेइज्जती करें। आरती भी रघु की बात सुनकर के हाँ कहने लगती है। रघु कहने लगता है और इसी को तो कैरेक्टर में घुसना कहते हैं, कितनी मेहनत करती है बेचारी एक्ट्रेस, आखिर ड्रीम गर्ल जो है। और आरती से कहने लगता है चलो खड़े खड़े मुँह क्या देख रही हो, सर्व करो। तभी क्लाइंट आयशा से प्यार से बात करने लगते और कहने लगते हैं आयशा जी मुझे सिर्फ एक क्यूब ही चाहिए। तभी रघु कहने लगता है अरे इनकी तो बेइज्जती करनी थी ना। तभी क्लाइंट भी कहते हैं अच्छा सिर्फ नाटक करना है ना।
और आयशा को डांट करके कहने लगते हैं, नौकरानी मुझे सिर्फ एक ही क्यूब चाहिए। आरती भी उसकी बेइज्जती सुन करके बहुत परेशान हो रही होती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मगर रघु आरती को इस तरह से बेइज्जत देख करके बहुत खुश होने लगता है और चाय पीने लगता है। तभी चाय पीते पीते अपनी चाय थूक देता है और कहने लगता है बहुत गर्म है, और आरती को उसे साफ करने के लिए कहता है। आरती भी टिश्यू लेकर के नीचे गिरी चाय को साफ करने लगता है। रघु उसे इस तरह से देख करके खुश हो रहा था और जानबूझ करके क्लाइंट के पैर पर भी चाय गिरा देता है और कहने लगता है, अरे यार मुझे क्या हो गया, और आरती से क्लाइंट के पैरों के नीचे की चाय को भी साफ करने के लिए कहने लगता है। यह सुनकर के आरती परेशान होने लगती है और रघु को देखने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।